गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, आ गए हैं सभी टाइम पे। वेरी गुड। कल तक हमने कितना किया था? किसी को याद है या सब भूल गए हो? कहाँ तक किया था कल हमने टेंस? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही रिप्लाई कर रहे हो। हमने टेंस किया था कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक। कहाँ किया था हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, साथ में ही हमने क्या किया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक किया था। दोनों हमने रिवाइज किए थे। उसमें हमने देखा था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके कहाँ कहाँ हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या वो चीजें डालता है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा ही है जी। आज आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलो जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी? जल्दी बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्टेटिव वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बहुत बढ़िया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा आगे है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जी। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि आज सुबह की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है। ये होता है अपना स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो स्ट्रक्चर वाइज तो देखो भाई ये रहता है हैज, हैव। कहाँ यूज होते हैं? हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहाँ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आवाज साउंड क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है भाई क्लियर? क्या दिक्कत हो गई? क्या प्रॉब्लम आ रही है साउंड में? साउंड क्यों समझ में नहीं आ रही? क्या हो गया? सभी को प्रॉब्लम आ रही है? चेक कराते हैं एक बार, चेक कराते हैं साउंड में क्या गड़बड़ हो गई। क्या प्रॉब्लम लग रही है? साउंड में आ नहीं रही है, कट कट के आ रही है। कैसी क्या साउंड में प्रॉब्लम है? कम आ रही है? कम क्यों आ रही है मैम? साउंड क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर मैम? चलो जी, ठीक है, फिर क्लियर होनी चाहिए। हमने आज की क्लास में भी देखा था कि जो हैज और हैव है वो हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज कब यूज होता है? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा? सिंगुलर। हैव कैसा रहेगा? जब हमारा क्या रहेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा रहेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब में थर्ड फॉर्म हमें बताता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है, परफेक्शन पे है। ऐसा ही रहेगा जी। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही समझा। आज भी मैंने तुम्हें क्लास में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा रहता है अपना कि कोई भी काम हमने पास्ट में शुरू किया था। नहीं, सही है, हो गया, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आवाज क्लियर हो गई। आवाज वैसे ही वो बच्चों की थोड़ी हो गई थी प्रॉब्लम। फिर से आई ना कोई प्रॉब्लम तो बताना भाई। इधर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनको ना बिल्कुल ध्यान से समझना। ये तीनों चीज बड़ी कंफ्यूज करती हैं। एक होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक आता है अपना पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। एक होता है अपना पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। ये तीनों ही हमें पास्ट की सेंस देते हैं। क्या है? ये तीनों ही हमें पास्ट की सेंस देते हैं। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हमने कुछ काम पहले शुरू किया था, उसका जो असर है हमारी बातों में अब तक है। ठीक है, हमने कुछ काम किया था पहले, लेकिन उसकी बातों में जो हमारा असर है ना वो अब तक है। इसके एग्जाम्पल हम कैसे समझे? जैसे देखो, अभी अभी मैं सपोज करो कि यहाँ 5:30 से पहले मैं जूस पी के आई, है ना, मैं जूस पी के आई, तो उस जूस का जो टेस्ट है, जूस तो मैंने पास्ट में पिया ना अभी, लेकिन जो उसका टेस्ट है मेरे मुंह में, है ना, मेरी सलाइवा में, वो अब भी है। कैसा है वो? अब भी है। तो मतलब जो उसका
एसेंस है। जो जूस मैंने अभी 5 बजे के करीब पिया था वो तो पास्ट की घटना हो चुकी, वो तो पास्ट में है। लेकिन अब भी जो ये चीजें मतलब मेरे माउथ में उसका जो असर है, उसका टेस्ट है, वो अब भी है, अब भी है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें काम हो चुका है फिनिश पास्ट में, लेकिन उसका कोई असर उसकी बातों में अब भी आ रहा है, तो क्या रहेगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट। क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वो हमारा टेंस की सेंस देता है। जो भी हमारा काम हमने शुरू किया था पास्ट में और वो खत्म भी हो चुका है पास्ट में, ठीक है, वो खत्म भी हो चुका है पास्ट में, उसका अब से लेना देना कुछ नहीं है, वो पास्ट की घटना है, पास्ट में ओवर हो चुकी है। यहाँ पर क्या है? पास्ट की कोई घटना थी, उसका असर अब भी है, उसका असर अब भी है। वेरी गुड। ये फिर पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट, या तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट का भी पास्ट। क्या बोल सकते हैं? पास्ट का भी पास्ट। हाँ जी, ये पास्ट परफेक्ट जो अपना होता है ये होता है पास्ट का भी पास्ट। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। अभी जैसे तुम क्लास लेकर 2 बजे के करीब घर गए होगे, 3 बजे के करीब घर गए होगे, ऐसा ही है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं? ओके जी, ओके जी। इधर देखिए, इधर देखिए, पास्ट परफेक्ट का देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो एग्जाम्पल देखिए। ये अभी हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में हैं, ठीक है। ये टाइमलाइन में जब बनाती हूँ, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं 5:30 के करीब। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर गए हो, मतलब 2 बजे के करीब तुम अपने घर गए होगे, पास्ट में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? पास्ट में पहुंचे थे। भाई एकेडमिक के लिए हम क्यों करेंगे यहाँ पे? एकेडमिक के लिए हम यहाँ पर क्यों काम करेंगे? कॉम्पिटिटिव के लिए ही करेंगे, है ना, कॉम्पिटिटिव के लिए ही करेंगे। यहाँ पर हम इतने फ्री में थोड़ी है कि हम यहाँ पर अब मैं तुम्हें एकेडमिक लेवल चीजें पढ़ाऊंगी और वो कहाँ काम आएंगी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यहाँ आए हैं अपने सिलेबस कवर करने के लिए। चलो जी, 2 बजे तुम वहां पहुंचे, ये काम तुम्हारा कब हुआ था? पास्ट में। लेकिन उससे पहले तुम ध्यान दो, उससे पहले तुम ध्यान दो कि जो हमारी क्लास थी 10:45 पे या 10 पे, जब 10 पे हमारी इंग्लिश की क्लास थी, तो वो क्या हो गई? पास्ट का भी पास्ट। क्या हो गई भाई? पास्ट का भी पास्ट। तो अभी तो ये तुम तीनों जो है इनका ये समझो कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज होगा, उधर से हमारा पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होगा। ठीक है जी, जी चलो जी, चलो। प्रेजेंट परफेक्ट टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो कोई भी हमारा एक्शन है कब कंप्लीट हो चुका है? पास्ट में, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब भी देखो, अब भी उसका क्या है भाई? लिंक है प्रेजेंट में। अब भी उसका लिंक है प्रेजेंट में। कोई भी एक्शन था, कोई भी एक्शन था XYZ, वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, पास्ट में हो गया, लेकिन यहाँ प्रेजेंट पे वो उसका असर अब भी है। ठीक है, अब भी है। देखते हैं कैसे। We didn't seen any outsider in India. हम अपनी इंडिया में किसी भी बाहर वाले को नहीं देखते। आउटसाइडर क्या होता है? बाहर वाला, बाहर कंट्री वाला। Since India got freedom, कब से? जब से हमारी इंडिया फ्री हुई है, जब से हमारी इंडिया फ्री हुई है। जैसे 1947 जो अपना टाइम है 1947 का, इससे पहले कितने ही भारत से बाहर वाले आए हुए थे जो इंडिया पर अपना कब्जा किए हुए थे। कितने सारे आउटसाइडर्स थे, जहां पर उसने कोई कोई ऑफिसर बना बैठा था। लेकिन क्या अब भी है? जब से हम फ्री हुए हैं, फ्री तो हम देखो किस में हो गए? पास्ट में। सिंस इंडिया गॉट, इंडिया गॉट वर्ब में सेकंड फॉर्म, फ्रीडम। जब से इंडिया फ्री हुआ है, वी डिडंट सी, वी डिडंट सी नहीं, वी डिडंट सी नहीं, वी हैवेंट सीन, वी हैवेंट सीन। हम फ्री कब हुए थे? पास्ट में। फ्री कब हुए थे? पास्ट में। लेकिन उसका असर अब भी देखो ना कि कोई भी आउटसाइडर अब तक नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा ना। ये सेंटेंस आपको समझ में आया? वी डिडंट सीन, डिडंट नहीं, हैवेंट, हैवेंट,
हैवेंट, क्या बात समझ में आई? ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वी हैवेंट सीन एनी आउटसाइडर इन इंडिया सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सेकंड का तुम ही देना। 2 months हैव पास्ड, 2 महीने हो चुके हैं। सिंस ही गोज टू स्कूल, सिंस ही गोज टू स्कूल। अमन जी, क्या समझ नहीं आया इसमें? मैंने तुम्हें बिल्कुल सीधी स्पष्ट भाषा में बताया कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है अपना कि कोई काम हमारा पास्ट में हमने किया था, वो हो चुका पास्ट में, लेकिन उसका असर अब भी है। इतनी सी बात है कि अब भी है उसका असर, पास्ट में खत्म हो चुका है। ये तीनों ही पास्ट की जो सेंस देते हैं वो अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जो 3 है, इधर से प्रेजेंट परफेक्ट, इधर से पास्ट इंडेफिनिट, इधर से पास्ट परफेक्ट, तीनों ही हमें क्या देते हैं भाई? किसका एग्जाम्पल देते हैं? पास्ट की सेंस देते हैं। लेकिन डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंस तीनों में क्या है। इधर से देखो, हम इंडिया वाले कब फ्री हो गए थे? 1947 में। लेकिन उसका असर देखो ना, अब तक कोई बाहर वाला जो ऑफिसर है, मतलब कोई ब्रिटेन वाला जैसे पहले आते थे और हमारे ऊपर राज करते थे, क्या अब भी कोई है हमारे ऊपर राज करने वाला बाहर किसी कंट्री का? वेरी गुड जी। तो हमारा डिडंट नहीं, क्या रहेगा? हैवंट। वी हैवेंट, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव का। नेक्स्ट देखो, 2 months हैव पास्ड, 2 months हैव पास्ड, 2 months प्लूरल है, इसके साथ हैव लगा है, पास्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या है? क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इधर देखो, सिंस, सिंस 2 महीने, भाई 2 महीने हो गए किस बात को लेकर? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल नहीं, ही वेंट टू स्कूल। कोई काम पीछे हुआ है, पास्ट में हुआ है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। अब क्या है भाई? 2 महीने उसको बीत चुके हैं, मतलब यहाँ पर अब हम खड़े हैं 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने से वो स्कूल नहीं जा रहा, मतलब अब भी क्या है? उसका असर है। अभी आगे चलेगा वो हमें नहीं पता है ना, अभी आगे नहीं पता जी। ये गॉन, मीरा गर्ग आपने गॉन क्यों किया? देव सिंह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने। ही वेंट टू स्कूल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। क्या मैं प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर समझूं आप लोगों में कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, सिंपल सी फंडा है, सिंपल इतना याद रखना, ध्यान रखना कि भाई क्या है, कोई भी चीज हमारी पास्ट में हुई है, पास्ट में हुई है इसका मतलब वो तो पास्ट में हो चुकी, लेकिन उसका जब असर अब तक आ रहा है, असर आ रहा है तो वो किस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। चलो जी आगे बढ़िए। इसका सेकंड यूज देखिए, सेकंड यूज कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का और कहाँ यूज करते हैं। जब भी तुम्हें सेंटेंस में लिखा हुआ मिले, इट इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, सेम स्टेटमेंट तुम्हें दिखेगी, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट तुम्हें एग्जाम में दिखेगी। इट विल बी द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इसका मतलब होता है कि यह पहली बार है, यह दूसरी बार है। मतलब कोई भी हम काम करते हैं, तुम्हें बोलते ना, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, ये तुम्हारी दूसरी बार है, तुम्हारी दूसरी गलती है, तुमने ऐसा दूसरी बार किया है, तो ये क्या है? इट इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। इट इज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बात है, दूसरी बार है। इट इज द फिफ्थ टाइम, यह 5वीं बार है जब तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो। तो उसमें क्या रहेगा हमारा? क्या लिख दिया तुमने? स्ट्रक्चर फिर तो होना चाहिए, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंस, फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इतने स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दो। हाँ जी बिल्कुल। चलो जी, चलो जी, चलो जी, देखो देखो देखो, शाबाश, चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए, इट इज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है। क्या क्या है दूसरी बार? आई सॉ हिम शाउटिंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा। क्या है? मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा। तो तब भी हमें तुम्हें क्या दिखेगा भाई? इट इज द सेकेंड टाइम, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट विल बी द फर्स्ट टाइम। तो तुम क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनाओ इसमें आई हैव, सा की थर्ड फॉर्म सीन, I have seen him shouting.
आई हैव सीन हिम शाउटिंग, बहुत बढ़िया। स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा लग रही है आप लोगों को। चलो जी, थोड़ा धीरे बोल लेंगे, इट्स ओके। इट विल बी द थर्ड टाइम, यह तीसरी बार है। ही कम्स हेयर, कि वो फिर से यहां आया है। क्या है? ही कम्स हेयर। तुम्हें कहां ध्यान देना है? इट विल बी द थर्ड टाइम। क्या बनेगा इसका? ही हैज कम, केम, कम हेयर। ही हैज कम हेयर, ही हैज कम हेयर, ही हैज कम हेयर। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ही हैज नहीं, थर्ड फॉर्म लगानी है प्रियंका जी। ही हैज केम नहीं, कम। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्शन बताएगी ना। कम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बढ़ जाए आगे। बहुत अच्छा। अभी तक हमने कितने यूज देखे हैं इसमें? 2 यूज। प्रेजेंट परफेक्ट में कितने यूज देखे हमने? 2 यूज। कौन सा देखा? कौन सा देखा? सबसे पहला यूज हमने क्या देखा इसका? जब हमने देखा था कि कोई भी काम हमारा पास्ट में हुआ है लेकिन उसका असर अब तक है, तो जो असर अब तक है उसमें हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा? जब भी तुम्हें ये आएगा कि इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज विल बी लास्ट टाइम, फिफ्थ टाइम, तो ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा हमारा? इसके बाद क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कम की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? कम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कम, केम, कम। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है भाई। उससे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है हैज हैव। क्या लगती है? हैज हैव। केम क्यों नहीं आया? केम देखो भाई क्यों नहीं आया? हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम। ठीक है जी, चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड। विपिन दुहन जी बहुत अच्छा रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया। इसका थर्ड यूज देखिए, टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कौन सा है भाई? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन मीन्स जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उस एक्शन के बारे में बताता है, जिसमें हमारे वर्ड्स क्या लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें? यट, सो, अभी अभी, यट, सो, फार, बाय नाउ, जस्ट, अभी अभी, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी, रिसेंटली, रिसेंटली, अभी, रिसेंटली। देखो ये सारे ही वर्ड कैसे हैं? जब भी हमें सेंटेंस में मिलेगा ना यट तुम्हें लिखेगा, इसका मतलब अभी, कुछ टाइम पहले, अभी कुछ टाइम पहले, सो, फार, बाय नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली। तो भी हम क्या करेंगे इसमें? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। वर्षा जी आपका कौन सा रिप्लाई नहीं आ रहा? क्या हो गया आपको? चलो जी पढ़ो, इसमें पढ़ो जी, पढ़ो। आप लोगों को बस समझ में ही आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया ही ऐसा है कि वो हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब क्या है यहाँ पर भाई? उसका असर आएगा। उसका क्या है? सिर्फ असर आना चाहिए। इधर देखिए, आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड माई रिंग। आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड माई रिंग। इन वर्ड्स में से तुम्हें क्या दिख रहा है? जस्ट। क्या दिख रहा है तुम्हें? जस्ट। कि अभी अभी मैंने अपनी रिंग को क्या कर दिया? गुमा दिया। ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम पहले हमारी रिंग हमारे हाथ में थी, हमें पता होता है, तो बाई चांस हमने कहीं निकाल के रखी और वो वहां पर ना मिले। बाई चांस वो रिंग हमने कहाँ रखी, वो निकाल दी, हमने रख दी और वो ना मिले, तो अब वो क्या है? अभी हम बोलेंगे यार अभी अभी तो मैंने वो पहनी हुई थी, अभी अभी तो यहाँ रखी थी वो, मतलब वो जो रिंग है वो तो गुम हो चुकी है, लेकिन उसका जो असर है वो अब तक है। उसका असर है ना अब तक मेरी बातों में। रिंग तो हो चुकी है गायब, वो नहीं है बिल्कुल। तो इसमें देखो आई हैव, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब हैव। ड्रॉप्ड, ड्रॉप की थर्ड फॉर्म
क्या रहेगी? ड्रॉप की थर्ड फॉर्म, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। वर्ब में थर्ड फॉर्म है आई हैव ड्रॉप्ड माई रिंग, मतलब मैंने कहीं वो गुम कर दी। जस्ट, अभी अभी, जस्ट अभी अभी। तो इसमें क्या रहेगा? नो एरर। क्या रहेगा? नो एरर। इधर देखिए, वाई आर यू नॉट फिनिशिंग योर होमवर्क येट? वाई आर, मैम सिंस और फॉर में डिफरेंस बता दो। ये भाई अब पहली क्लास देखना, सिंस और फॉर में मैंने आज सुबह की क्लास में भी सिंस फॉर को बताया है, और जब यहाँ मैंने क्लास स्टार्ट की है तो फर्स्ट क्लास देखना, सारा बेसिक था वहां पर। वेरी गुड। हाँ जी, 5:30 पे क्लास होती है रोज ये वाली। इसमें देखिए क्या रहेगा, इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है? यट। क्या दिख रहा है? यट। वाई आर यू नॉट फिनिशिंग योर होमवर्क यट? तुमने अब तक अपना कोई काम क्यों नहीं कंप्लीट किया है? तुमने अब तक अपना कोई काम कंप्लीट क्यों नहीं किया है? तो बताइए इसमें क्या रहेगा? वाई आर यू नॉट फिनिशिंग योर वर्क? यू कैसा है हमारा? प्लूरल में मानते हैं हम इसको, प्लूरल में डालते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आर नहीं, परफेक्ट में हमें क्या लगेगा? हैव। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। वाई हैव यू नॉट फिनिशिंग? फिनिशिंग नहीं, हैव के बाद तो वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब में थर्ड फॉर्म। इसमें क्या रहेगा? फिनिश्ड। क्या रहेगा? फिनिश्ड। वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट? तुमने अब तक तुम्हारा काम क्यों नहीं कंप्लीट किया? तुमने अब तक तुम्हारा काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? यहाँ पर सिर्फ फिनिश्ड नहीं, हैव भी आएगा, यहाँ पर हैव भी आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना इनको बस ध्यान रखना कि कैसे क्या है, फिर हम एरर्स पे आएंगे। सेकंड वाला नहीं समझ में आया बच्चों को? सेकंड यूज बिल्कुल ध्यान से देखिए। सेकंड यूज देखिए। सेकंड यूज में वो बोल रहा है, ये ना स्ट्रक्चर है अपने, कैसे हैं ये स्ट्रक्चर? एज इट इज तुम्हें सेंटेंस की स्टार्टिंग में देगा वो तुम्हें एग्जामिनर, बिल्कुल स्टार्टिंग में, सेम स्टार्टिंग यहीं से होगी। वो तुम्हें बोलेगा इट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। यह पहली बार है कि जब मैंने तुम्हें देखा है ना? आई सॉ यू। अपना सेंटेंस बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम बोलते हैं ना इट इज द सेकेंड टाइम, यह है दूसरी बात है। आई सॉ यू, है ना? आई सॉ यू, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैंने तुम्हें देखा। यह दूसरी बार है मैंने तुम्हें देखा। जैसे मम्मी भी गुस्सा करती है ना हमें, कि पहली बार में इग्नोर करती है मम्मी, हम कुछ गड़बड़ करते हैं, है ना? तो दूसरी बारी भी देखती है तो मम्मी डांटती है ना, मैं तुम्हें देख रही हूँ, ये दूसरी बार मैंने तुम्हें देखा है, ये दूसरी बार मैंने तुम्हें देखा है। ये क्या है? दूसरी बार ऐसा कुछ काम हुआ है और मैंने तुम्हें देखा है। तो यहाँ पर देखा है वर्ब में सेकंड फॉर्म वाला नहीं, वर्ब में सेकंड फॉर्म वाला नहीं, इसमें क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगाओगे? आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू। बहुत बढ़िया तुषार जी, बहुत बढ़िया रिप्लाई किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। लिखने का टाइम चाहिए आप लोगों को। इट विल बी द थर्ड टाइम ही हैज केम हियर। वेरी गुड। इसमें ही कम्स हियर नहीं, क्या रहेगा इसमें? ही हैज कम हियर। बहुत बढ़िया। ये आप लोगों के लिए ना हो सकता है बिल्कुल नई चीज हो, कई बच्चे नए जुड़े होंगे यहाँ पर जो पहली बारी ऐसे टेंस कर रहे हैं। कौन सा राइट या रॉन्ग है भाई? मैम ये राइट है या रॉन्ग है? कौन से वाला? वर्षा जी कौन से वाला? हाँ जी विपिन जी बिल्कुल सही। मैम फर्स्ट के भी सेकंड एग्जाम्पल प्लीज। चलो जी फर्स्ट के भी देख लेंगे, पहले ये करके देखो और सही वाले स्टेटमेंट लिखना है। इसमें क्या रहेगा? इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम आई के साथ कैसे लगेगी? हैव। आई हैव सा की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा। कैसे? शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए। शाउटिंग, यहां पर तुम थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। मैंने उसे देखा, आई सा हिम शाउटिंग, चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, जिरेंड, चिल्लाते हुए मैंने उसे देखा।
ठीक है जी। इट विल बी द थर्ड टाइम ही कम्स हियर, क्या रहेगा? इट विल बी द थर्ड टाइम। एग्जाम में ना जब भी ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा के जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जब भी ये स्ट्रक्चर आएगा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर है तो नो एरर, अदरवाइज तो हमें बनाना पड़ेगा ही हैज कम हियर, ही हैज कम हियर। चलो जी, चलो जी। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जी, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। चलो जी, इसका मतलब ये समझो मैं तुम्हें क्लियर है, क्लियर है ये तीनों चीजें जी। फर्स्ट यूज हमने क्या देखा इसका, जल्दी से बताना मुझे, जल्दी से बताना मुझे। परफेक्ट का फर्स्ट यूज क्या देखा हमने? फर्स्ट यूज हमने देखा कि कोई काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, उसका असर अब भी है, अब भी है। जो असर अब भी होगा वो किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे अभी एग्जांपल था ना अपना कि हम फ्री कब हो चुके हैं? लास्ट पास्ट में। लेकिन अब तक क्या असर हो रहा है कि कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पर राज करने नहीं आया। चलो जी, फिर देखो आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि ये क्या होता है भाई? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट वाले के लिए हैज, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, हैज, हैव प्लस बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शाउटिंग क्यों लगाया? शाउटेड क्यों नहीं आया? भाई शाउटिंग ही रहेगा। मुझे उसका चिल्लाना, मैंने उसको 2 बार देखा, चिल्लाते हुए उसको देखा। यहाँ पर ये हमारा एज अ कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं कर रहा, ये जेरेंड है यहाँ पर, शाउटिंग जी। जब वर्ब कराऊंगी ना मैं तुम्हें तो ये वर्ब भी क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को ऐसे ही। इधर देखिए, प्लस सिंस या फिर फोर, सिंस या फिर फोर। इसका हमें कुछ एज सच प्रॉपर नहीं दिखता, सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अलावा कहीं और यूज हमें नहीं दिखता इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। एक सिंगुलर से बना लेते हैं, एक प्लूरल से बना लेते हैं। सिंगुलर से बनाओ, ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। ये देखिए, उसके बाद देखिए सेकंड, देखिए इसका प्लूरल में बना के देखिए, दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock। ठीक है, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। जो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें देखो परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी काम हमने पास्ट में शुरू किया था, पास्ट में शुरू किया था, वो अब तक कंटिन्यू है, वो अब तक कंटिन्यू है और आगे चलने की संभावना है। हमें नहीं पता कि भाई वो और कितना चलेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि जो ये अभी टाइमलाइन है जहां पर अभी हम हैं, पास्ट का कोई काम चला हुआ है, वो अब तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ। दीपांशु जी, क्या नहीं आपका रिप्लाई हुआ? बताइए मुझे। ये इतना जल्दी आगे ना बढ़ो, ये सारी चीजें तुम्हें कराई जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें कराई जाएंगी, कुछ भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। सिंस का यूज, ये दोनों एग्जाम्पल आ गए आप लोगों को। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5:30 o'clock। दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, सिंस और फोर को देख लेते हैं एक बार। सिंस और फोर,
मैंने तुम्हें बताया था सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। इसके लिए मैंने तुम्हें आपकी ना डेट ऑफ बर्थ बताई थी याद करने के लिए, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को ना कई बच्चे नहीं लिंक कर पाते कि क्या तो वो पीरियड बोल रहे हैं और क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे हैं। तो इनका सारा सिस्टम ही खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें कच्चा काम और पक्का काम बताया था कि कच्चा काम और पक्का काम क्या होता है। सिंस होता है हमारा पक्का, पक्का इन द सेंस कि कुछ भी मैं तुम्हें बोलूं तुम अपनी आंखों के सामने उसकी इमेज बना लो, ठीक है, उसके सामने उसकी इमेज बना लो। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 15 अगस्त 15th of अगस्त, अब ये 15 अगस्त की इमेज तुम्हारे मन में बन रही है या नहीं बन रही? जल्दी बताओ, बन रही है या नहीं बन रही? जी। अब मैं तुम्हें बोल दूं 26 जनवरी बन रही है या नहीं बन रही? 26 जनवरी कुछ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोल दूं 2 अक्टूबर, भाई बिल्कुल 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तुम्हारी इमेज तभी बन रही है कि हाँ 2 अक्टूबर क्या है, कोई पर्टिकुलर डेट है, हमें पता है। उधर से देखिए सिंस 1956, ये जो हमारी शॉप्स रहती हैं, दुकानें रहती हैं, उनके बाहर भी तो लिखे रहते हैं सिंस 1956, सिंस 2008, सिंस 2015, ऐसे ये वर्ड्स लिखे तो होते हैं। मतलब क्या है, इनके सामने जब हम देखते हैं सिंस 2015 मतलब इमेज है, कोई ना कोई इमेज है, बन रही है ना इमेज, बहुत बढ़िया। इनके सामने देखना, 4 के सामने तुम्हारी कोई इमेज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 4 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब तुम पूछोगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो तुम पूछोगे कौन से 2 घंटे से मैम, कौन से 2 घंटे से? अभी जो ये 6 बजे है या 5 बजे है, उससे पहले वाले 2 घंटे से बोल रहे हो या सुबह के 2 घंटे बोल रहे हो? कौन से 2 घंटे बोल रहे हो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। वह 2 दिन से चला हुआ है, मतलब कहीं आना है तो क्या है, वो 2 दिन से चला हुआ है। भाई कौन से 2 दिन से, कौन से 2 दिन से? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि कौन से 2 दिन की मैडम बात कर रही है? मैं 4 महीने तक बीमार थी, मैं 4 महीने से आउट ऑफ स्टेशन थी। तो 4 महीने कौन से मैम, कौन से 4 महीने की बात कर रहे हो? अगर मैं वही तुम्हें जनवरी बोल दूं तो जनवरी में चले जाओगे ना, मैं बोलूंगी तुम्हें देखो मैं जनवरी में ना आउट थी, यहाँ से मैं क्या थी, आउट ऑफ टाउन थी, तो जनवरी में तुम पहुंच गए। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि भाई मैं 1 महीने से बाहर थी, तो कौन से 1 महीने से मैम? जो अभी करंट चल रहा है उससे पहले वाले से, ठीक है, या उससे पहले वाले से? कौन से, कब के? तो ये बातें जब होंगी ना, हमें बिल्कुल क्लियर इमेज मिले तो सिंस, जहां पर क्लियर इमेज ना मिले वहां पर फॉर। क्या ये चीजें क्लियर हुई? जल्दी बताइए। सचिन कुमार जी, 4 पीरियड ऑफ टाइम, एनी 2 days। चलो जी आगे बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही समझ रहे हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे भी करना है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट के थे वो मैंने तुम्हें सारे करा दिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हम करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी एक्शन जो हमने किया है भाई वो पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका अब तक कोई लेना देना नहीं, अब से उसका कोई भी लेना देना नहीं। और जो पास्ट इंडेफिनिट रहता है उसमें वर्ब कैसी रहती है, सेकंड फॉर्म में। कैसी रहती है, सेकंड फॉर्म में। चलो जी फिर हम देखते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ है। ये तो अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, उसका अब से कोई लेना देना नहीं, पास्ट में कोई एक्शन हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। जैसे अगर मान लो तुम एग्जाम्पल की तरह देखो, एग्जाम्पल में देखो, कल मेरे मामा की शादी थी भाई, कल मेरे मामा की शादी थी, तो भाई कल के टाइम में वो शादी हो चुकी ना, या उसका असर अब भी चल रहा है? नहीं, मैं कल अपने मामा के घर गई थी भाई अपने मामा के घर, क्या बुराई है इसमें? लेकिन अब भी उसका असर है क्या? नहीं, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, ये देखिए, अब उसका कोई असर नहीं आज के टाइम में उसका। अब जब मैं बोल रही हूँ कोई असर नहीं, गई थी होके आ गई मैं अपने मामा के घर जी। तो क्या है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे, जब भी तुम्हें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिलेगा, यस्टरडे, लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक,
लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ पिछले महीने, पिछले महीने, ईयर पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल, जैसे अभी हम बात करते हैं ना लास्ट ईयर, हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था, तो वो हुआ था, हो चुका है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। एगो, एगो, बैक, बैक मतलब पिछला, वही बिफोर, बिफोर मीन्स पिछला, वही अब तक उसमें क्या है, लेना देना नहीं है। बनाते हैं एग्जाम्पल। ही लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, ही लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, भाई लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को वह कहाँ चला गया भाई, लंदन के लिए निकल गया, है ना, लंदन के लिए निकल गया। तो भाई आज की डेट में वो कल की रात को यहाँ से जा चुका है, तो उसका अब असर कैसे है, बिल्कुल नहीं। कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब में सेकंड फॉर्म, देखो क्या है ये, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, वर्ब में सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है। क्या रहेगा, नो एरर, क्या रहेगा, नो एरर, क्या रहेगा, नो एरर। इसके बाद देखिए, शी बॉट अ कार 2 years ago, उसने 2 साल पहले भाई एक नई गाड़ी ली थी, उसने 2 साल पहले नई गाड़ी ली थी। तो 2 साल पहले, अभी हम यहाँ हैं, 2 साल पहले यहाँ होंगे, और उसने कोई गाड़ी ली थी, तो उसका असर अब भी क्या है, ली थी उसने, उस टाइम पे पेमेंट कर दी और वो उसकी हो गई, तो इसमें कैसा रहेगा, सेकंड फॉर्म डालो इसमें। शी बॉट अ कार 2 years ago, बॉट देखो कैसी फॉर्म है, बाय, बॉट, बॉट, वर्ब में सेकंड फॉर्म बॉट रहती है, तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर, क्या रहेगा, नो एरर। हाँ भाई तुम समोसे खाओ, गोलगप्पे खाओ, सब में 8 लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब तुमने क्या डाल दिया, यस्टरडे डाल दिया, क्या डाल दिया, यस्टरडे, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये दोनों में ही क्या रहेगा, नो एरर। करना है नोट डाउन किसी को, हाँ जी, दोनों में ये नो एरर रहेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी, वर्ब में सेकंड फॉर्म, क्या रहेंगी, वर्ब में सेकंड फॉर्म, क्या रहेंगी, वर्ब में सेकंड फॉर्म। ये दोनों ही कैसे हैं, नो एरर, कैसे हैं, नो एरर। हाँ जी, और ये सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, किसने बताया, एगो, लास्ट नाइट, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ आज मिल जाएगी आप लोगों को, कर लिया नोट, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़िए। इसका सेकंड यूज देखिए, पास्ट की कुछ हैबिट के लिए, कि भाई एक हैबिट हमने ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी की थी, प्रेजेंट में भी हमने हैबिट को बताया था इंडेफिनेट में, वो हैबिट है, हम अब भी उसमें हैबिचुअल हैं, अब भी हम कर रहे हैं उस काम को, ऐसा ही है। लेकिन कोई ऐसी आदत अपनी जो हम कभी पहले किया करते थे, अब हम वैसे नहीं हैं, ठीक है। कभी पहले हम ऐसे किया करते थे, वो हमारी हैबिट का एक पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है वो हैबिट का पार्ट। जैसे कई लड़के होते हैं, कई लड़के होते हैं, वो पास्ट में बहुत स्मोकिंग करते थे, है ना, उनकी हैबिट थी स्मोकिंग करना, लेकिन किसी कारण की वजह से अब उन्होंने छोड़ दी। उनको शायद समझ में आ गया कि स्मोकिंग जो है अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दी। तो ये जो उनकी पास्ट की हैबिट थी, वो पास्ट में ही उन्होंने छोड़ दी, तो क्या रहेगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट। किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, कि पास्ट की कोई हैबिट वो बता रहा है, तो क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। देखिए इसके वर्ड देखिए, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, यूज टू, वुड, एटसेट्रा। इसको भाई अपने दिल पे मत लिया करो कि लड़की भी करती हैं, है ना, अपने दिल पे मत लिया करो कि लड़की भी करती हैं, स्पेशल लड़कों को ही क्यों बोल रही है मैम, इसमें सभी आते हैं। ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, यूज्ड टू, वुड, यूज्ड टू, वुड। ये जो यूज्ड टू और वुड है ना, ये तो स्पेशल वर्ड्स ही हैं जो हमारी पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं। क्या रहेंगे, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताएंगे। देखिए इसमें एग्जांपल करके, दे आर नेवर ड्रिंकिंग वाइन, दे आर नेवर ड्रिंकिंग वाइन। सोचते रहो भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि हर गलत चीज जो है बॉयज तुम फिर अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। किसी पर्टिकुलर को तो मैंने नहीं बोला इंडिकेट करके कि मैं तुम्हें ही बोल रही हूं, है ना, मैंने तो पर्टिकुलर नहीं बोला, मैंने तो जनरल एक बात बताई है,
है ना, जनरल एक बात बताई है तो उसको भी अपने दिल पे मत लिया करो। अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो तुम, चलो अपने दिल पे ना लिया करो। दे आर नेवर ड्रिंकिंग वाइन, नेवर, है ना, वो भाई पास्ट में कोई बात थी, उसने वाइन नहीं की, ड्रिंक मतलब पहले की कोई पास्ट की वो घटना बता रहा है। दे नेवर ड्रंक वाइन, दे नेवर ड्रंक वाइन, दे नेवर, आर भी हटेगा, आर भी हटेगा, ड्रिंकिंग की जगह क्या रहेगा, ड्रंक, क्या रहेगा, ड्रंक, क्या रहेगा, ड्रंक, ड्रंक। आई एम यूज्ड टू गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, भाई मैं दिल्ली जब आया जाया करता था, मतलब किसी काम से मैं दिल्ली जाया आया करता था, तो वहां पर मैं किस में आया जाया करता था, भाई ट्रेन से आता जाता था मैं, तो मेरी ये हैबिट थी ना, तो अब ये पास्ट की कोई हैबिट थी, तो किस में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लगाओ क्या लगेगा, एम हटेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है सिर्फ। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, I used to go to Delhi by train. I used to go to Delhi by train. Went to नहीं अर्चना जी, go. Past की हैबिट, used to. Next देख लिए, she would going there daily. She would going there daily. वह वहां रोज जाया करती थी, कहीं जाती होगी मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां पर भी उसको जाना था। शी वुड गोइंग देयर डेली, शी वुड गो, शी वुड गो, शी वुड गो, वह वहां जाया करती थी, शी वुड गो। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। थर्ड यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। टू शो अनफुलफिल्ड विशेज, अनफुलफिल्ड विशेज कौन सी रहती हैं, जो हमारी अधूरी रह गई हैं, कोई इच्छाएं हम चाहते, बोलते हैं ना, काश यार मैं ऐसा होती, काश मैं वो कर लेती तो मैं ऐसी होती। ये हमारी कैसी रहती है, ऐसी हमारी अधूरी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हम करना चाहते हैं, मतलब सोचते हैं हम कि मैं काश ऐसा कर लेती तो ये हो जाता, वो कर लेती तो ये हो जाता। तो ये कैसी हमारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कैसी हैं, अधूरी हैं। कैसी हैं, अधूरी हैं। देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस बताएगा वो। डिजायर ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस की अगर मैं ये होती तो वो कर लेती, है ना, अगर मैं कोई भी काम करती, ऐसा करती, ठीक है। अगर मैं सपोज करो, बोलते हैं ना, एक एग्जांपल बड़ा अच्छा आता है इसमें, इफ आई वर अ बर्ड, है ना, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या कर लेती भाई, स्काई में उड़ जाती, स्काई में उड़ जाती। तो क्या इसमें क्या रहेगा, ये हमारी इच्छाएं हैं कुछ, है ना। असली में थोड़ी हो सकता है ऐसा कि मैं पक्षी बन जाऊंगी और फिर मैं उड़ूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कर दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी क्या कहीं ड्रैंक में, आई हैव नेवर, सेकंड फॉर्म लगानी है भाई, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हाँ सेकंड फॉर्म लगेगी यहां पर, ड्रैंक, ड्रैंक, DRANK, DRANK। शायद हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अब देखिए, इफ आई एम द PM ऑफ इंडिया, आई विश, ये चाहत है, इच्छा है कि अपनी, सेंटेंस तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे, ये ही तुम्हें बताएंगे। आई विश, है ना, ये मेरी इच्छा है, क्या, आई एम द PM ऑफ इंडिया, आई एम द PM ऑफ इंडिया। मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि यहाँ पर जब भी हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं रहेंगी तो हमारी क्या रहेगी, वर, हमेशा ही वर। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, ये हमेशा ही क्या रहेगी, वर। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, आई विश यू वर,
आई विश ही वर, ठीक है, हमेशा ही वोज, कभी यहाँ पर वोज नहीं आएगा जब ऐसी हमारी इच्छाएं रहेंगी, वोज नहीं, क्या रहेगा, वर, क्या रहेगा, वर। कहां पर, हाँ जी, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। चलो जी, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था परफेक्ट में, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम। यहां है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, इट इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। यहां पर तुम्हें दिखेगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहां पर तुम्हें दिखेगा इट इज टाइम, कि अब समय आ गया है। इसका मतलब था कि यह पहली बार है, यह दूसरी बार है। हमने क्या यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज टाइम, अब समय आ गया है। इट इज हाई टाइम, अब उचित टाइम आ गया है, अब उचित टाइम आ गया है जी। उसके देखिए तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है, नहीं भाई। क्यों लगा आप लोगों को कि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही हूं मैं, बिल्कुल सही हूं मैं। चलो जी देखो, इट इज टाइम के बाद हमारा कैसा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। कैसा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू हैड गॉन नहीं, यू वेंट। क्या रहेगा, यू वेंट टू द स्टेशन, कि अब सही समय आ गया कि तुम कहां चले जाओ, स्टेशन पर। कहां चले जाओ, स्टेशन पर। इट इज हाई टाइम, शी रन्स अवे, शी रन्स अवे। क्या रहेगा, हाँ जी मैम, इस टाइम वाली क्लास कौन से फोल्डर में मिलेगी, ये दोनों में ही है, न्यू में भी है और जनरल में भी है, ओल्ड में भी है और न्यू में भी है, दोनों ही मिलेंगी, बिल्कुल सही। ये यहाँ वाली क्लास में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉइस में चेंज आ जाता है, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग में क्लास रहती है और यहाँ वाले में शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है, उन दोनों की वजह से थोड़ा मिसमैच रहता है जी। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, सेकेंड टाइम, सेकेंड वर्ब। कैसी रहेगी, सेकेंड वर्ब। इट इज हाई टाइम, शी रैन अवे, शी रैन अवे, शी रैन अवे, शी रैन अवे। इन दोनों में डिफरेंस जान लो, दोनों में डिफरेंस यहीं पे गड़बड़ करते हैं। इट इज टाइम आ गया तो क्या यूज करेंगे, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम आ गया तो क्या यूज करेंगे। अभी तुम्हें बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों में गड़बड़ कहाँ करते हैं कि मैम इट इज फर्स्ट टाइम आ गया तो मैं क्या यूज करूं, इट इज टाइम आ गया तो मैं क्या यूज करूं। देखने में तुम्हें बिल्कुल सही लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा, हाँ जी। जब आएगा तुम्हारा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, क्या होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, तो क्या यूज करोगे वर्ब में, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। जब आएगा वो तुम्हें बताएगा ये पहली बार है, यह दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, ये पांचवी बार है, तो तुम क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, देखना सेंटेंस समझ के देखना। इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, यदि वह टाइम पर पहुंच जाता, है ना, पहुंच जाता, कहाँ है, he would meet him, he would meet him, तो वह उससे मिल लेता, वह उससे मिल लेता। रन रैन रन, रन रैन रन, रन रैन रन। इधर देखिए, इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, यदि वह टाइम पर पहुंच जाता, ही वुड मेट हिम, वह उनसे मिल लेता, वह उससे मिल लेता। रन रैन, RAN, सेकेंड फॉर्म रैन, फिर रन, थर्ड फॉर्म रन, RUN, रन। दीपांशु जी क्लियर हुई आपको, क्लियर हुई आपको जी। आगे देखिए, इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, यदि वह टाइम पर पहुंच जाता, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ही वुड मेट, वुड मेट, वो उनसे मिल लेता, नो एरर। क्या रहेगा, नो एरर। इफ इट इज रेनिंग वी विल नॉट स्टार्ट, इफ इट इज रेनिंग
वी विल नॉट स्टार्ट। यदि बारिश हुई तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज करो कि कोई गेम होने वाला है क्रिकेट का, या कोई और गेम होने वाला है, या कोई और फंक्शन है, तो यदि बारिश हुई तो हम भाई क्या नहीं कर पाएंगे, अपना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ इट रेन्ड। मेट क्यों आया? वुड तो पास्ट ही है, हाँ मेट नहीं आएगा, मीट ही रहेगा। मोडाल है, मोडाल के बाद तो V1 ही रहती है। मोडाल के बाद कौन चेंज करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हाँ जी। चलो जी, इसको देखिए। इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग ही वुड मेट हिम, नहीं, he will not start if it is raining। if it rained, if it rained, अगर बारिश हुई, if it rained we would, पास्ट में है ना, we would not start, we would not start। वोज कहाँ लगा रहे हैं आप, वोज कहाँ लगा रहे हैं सर्वजीत कौर जी? अरे ये हमारी प्रोनाउंसिएशन तो यही रहेगी, मीट मेट मेट, मीट मेट मेट। हाँ मैम, फोर्थ सेंटेंस में मीट की जगह मेट क्यों नहीं आया? वुड मोडाल है, मोडाल के बाद हमारा कैसा रहता है? बेस फॉर्म। कैसी रहेगी? बेस फॉर्म जी। सेंटेंस समझ में आए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। वुड, बहुत बढ़िया। विल की जगह क्या यूज करेंगे? वुड। क्या यूज करेंगे? वुड। और वहां पर भी हम पास्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पास्ट बनाएंगे। इट, इफ इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ना, इफ इट रेन्ड। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़िए। इसी टेंस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कहाँ यूज करते हैं? नरेशन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? नरेशन में यूज करते हैं। जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड आई राइट अ लेटर। बना इसका तुमने किया है, नरेशन भी किया है, न्यू वालों ने भी और ओल्ड वालों में भी, दोनों में ही किया है। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट, ही सैड दैट। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सारी हो जाएगी, तब तक टेंशन ना लो। ही सैड दैट। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको पता है ना, सन बाय 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, थर्ड नो चेंज। क्या रहेगा? नो चेंज। आगे देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या है? ही सेड दैट ही। राइट की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? क्योंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो हमने किसका यूज किया? वर्ब में सेकंड फॉर्म का। किसका यूज किया? वर्ब में सेकंड फॉर्म का। आगे देखिए, शी सैड, इन्वर्टेड कॉमास, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। बनाइए इसका, शी सैड दैट, शी सैड दैट। कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होगी। शी सैड दैट ही गोज है भाई, गोज कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या रहेगा? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड। इसका मतलब नरेशन वाला पार्ट तुम्हें क्लियर है। अभी हमने देखा इसमें कि जो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हमने कहाँ कहाँ किया?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हमने किया यदि हमारे सेंटेंस में कोई भी ऐसा पास्ट की चीज को दिखाएगा, है ना। पास्ट की चीज को कौन सी चीजें दिखाती हैं, जैसे यस्टरडे है, प्रीवियस नाइट है, प्रीवियस ईयर है, तो हमें किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें यूज करना है। दूसरा, जब भी कोई हमारा ऐसा हैबिट होगी जो हमने पास्ट में कभी करते थे और अब हम नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें कैसी हैं, हमारी पास्ट को इंडिकेट करेंगी। तीसरा, हमने देखा कि जब हम नरेशन में यूज करेंगे, नरेशन में भी हमने यूज किया, जब हमारा सैड मतलब कि जो हमारा सैड जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगी, पास्ट में, तो हमारा टेंस भी चेंज होगा। अगर प्रेजेंट में है तो हमने क्या करना है, पास्ट में चेंज करना है, ऐसा ही रहेगा जी। आगे देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, क्या होता है, मुझे स्ट्रक्चर बताना मुझे जल्दी से। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा, यही रहेगा अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। देखिए सेंटेंस बना के देखिए, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक। I was singing a song. I was singing a song. They were doing their work. They were doing their work. They were doing their work. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया अर्चना जी, शाबाश। अब हमें ये भी देखना है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। आई क्या लेता है, वॉज। दे प्लूरल है, क्या लेगा, वर, क्या लेगा, वर। जी, स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका यूज देखते हैं। क्या देखते हैं इसका यूज, कि कहाँ यूज होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए जब भी हमारे कोई भी दो एक्शन साथ में चलेंगे, जब भी हमारे कोई भी एक्शन साथ में चलेंगे, साथ में कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, जैसे तुम कभी कभी अपने दोस्त के पास फोन करते हो, है ना, कभी कभी तुमने फोन किया, हेलो, हाँ जी इधर से तुमने फोन किया, हेलो, तो तुम्हारा दोस्त फोन उठाने से पहले, फोन उठाने से पहले वो क्या कर रहा था भाई, सपोज करो वो पढ़ रहा था, है ना, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है। दूसरा, कई बच्चों की हैबिट होती है कि वो खाना भी खाते हैं और साथ में टीवी भी देखते हैं। दोनों एक्शन साइड बाय साइड हो रहे थे, मतलब पास्ट की अगर हम बात करें कि दोनों ही एक्शन कैसे हो रहे थे, साइड बाय साइड हो रहे थे। शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सिचुएशन होती है, बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो दो एक्शन कैसे साथ में होते हैं। शी रीड्स अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ये सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को, ये सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को। कई बार क्या होता है, आप अपने दोस्त के घर गए हो और जैसे ही तुमने उस गेट खोला, जिस रूम में वो पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, वो जैसे ही तुमने गेट खोला तो तुमने क्या पाया कि वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। जैसे ही तुम वहां एंटर हुए और तुमने क्या देखा कि वो पढ़ रही थी। शी रीड्स अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। शी रीड्स द बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ लगाएं, रीड्स में लगाएं या एंटर में लगाएं, कहाँ लगाएं। इम्पोर्टेंट तो यही है ना, कॉन्टिन्यूअस तो आएगा, लेकिन कौन से वाले में। सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। शी रीड्स अ बुक, वह पढ़ती थी, पढ़ती है बुक। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने एंटर किया रूम में, नहीं, मैंने जब एंटर किया रूम में वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। रहा है, रहे है, रही है, तुमने पढ़ा है ना कॉन्टिन्यूअस में, तो ये वही तो सेंस है। वो क्या कर रही थी, शी वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने एंटर किया कहाँ, रूम में।
कहाँ? रूम में। क्या ये एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या ये समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। बहुत बढ़िया। शी वॉज रीडिंग ए बुक। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट में। बहुत अच्छे वर्षा जी, बहुत अच्छे। जब ये सेंटेंस तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे ना, तो तुम्हारे कभी ये गलत नहीं होंगे। रीड में आईएनजी आएगा। शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हेन आई एम कॉलिंग हर, व्हेन आई एम कॉलिंग हर, इसका मतलब है जब मैं उसे कॉल कर रहा था। शी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। जब मैं उसको कॉल कर रहा था, वो गाना गा रही थी। या जब मैंने उसे कॉल किया, वो गाना गा रही थी। जल्दी बताइए सोच के। When I am calling her, जब मैं उसको कॉल कर रहा था, कर रहा हूं आएगा, एम आया हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। When I called him, जब मैंने उसे कॉल किया, वो क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। When I called her, जब मैंने उसे कॉल किया, तो वो क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमने क्या पाया? क्या पाया कि जब when है, क्या है? when के तुरंत बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब में सेकंड फॉर्म। क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब में सेकंड फॉर्म। और उससे पहले वाले क्लोज में, उससे पहले वाले क्लोज में हम क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए मैं कभी ना तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं याद कराती, क्योंकि स्ट्रक्चर में तुम भूलोगे कि when के पहले क्या आएगा, when के बाद में क्या आएगा। when से पहले क्या, when के बाद क्या। तो स्ट्रक्चर से तो देखो बिल्कुल काम नहीं बनने वाला। जब तुम्हें स्टेटमेंट्स समझ में आने लग जाएंगे ना कि वो क्या बात कर रहा है, तो तुम अपने आप ही स्ट्रक्चर उनके बना लोगे। सेम इसमें देखना, सेम इसमें देखना क्या सेटिस्फाई हो रहा है जो अभी हमने किया था। When I called her, जब मैंने उसे क्या किया भाई? कॉल किया। कॉल किया, पास्ट में किया। कॉल किया ना, पास्ट में किया। तो पास्ट में कॉल किया तो वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। तो इसी से देखो हमने स्ट्रक्चर बना दिए। when के बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर दूसरे क्लोज में क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और वही बात अगर मैं तुम्हें पहले लिख के बताती ना, when के बाद पास्ट इंडेफिनिट, when से पहले तुम्हें क्या करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इतने अच्छे से क्लियर ना होती चीजें। ठीक है, वो फिर तुम्हें ये क्या करना पड़ते? तुम क्या करते लास्ट में जाके? जितने भी मैं स्ट्रक्चर लिखवाऊंगी ना, तुम स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 ऐसे याद करोगे। याद नहीं करने, समझना है। याद बिल्कुल भी नहीं करने। आगे देखिए। वी बोथ इन द रिवर, वी बाथ, बोथ नहीं, वी बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। वी बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। वी बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, जब हम रिवर में नहा रहे थे। भाई कोई रिवर है, इसमें हम नहा रहे थे, और साथ में ऊपर से क्या होने लग गई? बारिश होने लग गई। ये दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जल्दी बताइए मुझे। दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बस इतना मुझे बताइए। नहीं, जब तक रूल के रट्टे लगाओगे ना, तब तक बिल्कुल बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनने वाली। सेंटेंस को समझना। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम क्या कर रहे हो भाई? नहा रहे हो, तुम चले जाते हो, बॉयज और गर्ल्स फिर मैं बोल देती हूँ। मान लो स्विमिंग पूल में है, तुम पूल में गए हो, स्विमिंग पूल में गए हुए हो। ठीक है, स्विमिंग पूल में गए हो, बिल्कुल गए हो। ऊपर से बारिश आ गई। अभी जैसे कल परसों अचानक से बारिश आ गई, शाम को मेरा बेटा गया हुआ था तो बारिश आ गई। दोनों काम साथ में हुए, बिल्कुल हुए। तो दोनों में ही हम कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने अभी अभी रूल पढ़ा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या आएगा? वी वर बाथिंग इन द रिवर। वी हम क्या कर रहे थे? वी वर बाथिंग इन द रिवर।
हम क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। कहां पर? रिवर में। when it was raining, जब बारिश आ रही थी, जब बारिश आ रही थी। we were bath in the river, नहीं, वर लगाया तो ing भी लगाओ। सरिता जी वर लगाया है तो ing भी लगाओ। ing कहाँ गई? when it rained, जब बारिश हुई नहीं, अब भी हो रही है। कहाँ गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है? सेंटेंस समझने हैं, रटने नहीं है। when it rained कि हमें when के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। स्टूडेंट्स इस बात को समझो, इंग्लिश क्या है? हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? अपनी लैंग्वेज है। और क्या हम ये बात बोलते नहीं? क्या हम ये बात, तुम लोग जो है यहाँ ये खूबड़ू वगैरह के जो ये झाल वगैरह होते हैं, बच्चे पता है इनको, ये नहरों में निकल जाते हैं गुताकी मारने के लिए, तो क्या है वहां पर? आ जाती है बारिश, आती है ना बारिश, तो वो क्या कर रहे थे भाई? वो स्विम भी कर रहे थे और ऊपर से बारिश भी आ गई। क्या हुआ? वो कहाँ जाएं बेचारे? स्विम करके अपने किनारे पर आना तो पड़ेगा उन्हें। आएगा या नहीं आएगा? वो किनारे तक तो आएगा, या सिर्फ क्या हुआ एकदम से गायब हो जाएगा बारिश आते ही? तो दोनों काम वो साथ में करेगा ना, स्विम भी करेगा और ऊपर से बारिश भी आ रही है, तो दोनों काम साथ में क्यों नहीं हो सकते पास्ट में? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो, तो इसमें क्या रहेगा? We were bathing in the river when it was raining, जब बारिश आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। We के साथ क्या लगेगा? वर। कॉन्टिन्यूटी बताई जा रही है कि दोनों जगह कॉन्टिन्यूअस काम चल रहे हैं, कि उधर से वो नहा भी रहा था और ऊपर से बारिश भी आ रही थी। दोनों काम कॉन्टिन्यूअस चल रहे थे पास्ट में। We were इसलिए आया, और we were आने के बाद इसमें कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए ing आया। समझ में बात आई कि दोनों ही काम क्या थे भाई? पास्ट में हो रहे थे। जैसे मैंने तुम्हें टीवी का एग्जाम्पल दिया, कई बच्चे क्या करते हैं वो टीवी भी देखते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। टीवी भी देखते हैं और साथ में, दोनों एक्शन पैरेलली साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चलते? चलते हैं ना। तो उसी को हम पास्ट में बोल देंगे तो क्या वो पास्ट में इंडेफिनिट में चला जाएगा और कॉन्टिन्यूअस में रहेगा? नहीं 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 जी, बिल्कुल। आगे बढ़िए। ही वॉज लिसनिंग वाइल आई वॉज टॉकिंग। ही वॉज लिसनिंग वाइल आई वॉज टॉकिंग। जल्दी बताइए, ये क्या बोल रहे हैं? ही वॉज लिसनिंग, वह सुन रहा था। वाइल, जब। आई वॉज टॉकिंग, जब मैं बोल रहा था। अभी जैसे हमारे साथ चल रही है, मैं बोल रही हूं, तुम सुन रहे हो, है ना? दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। यही चीजें जब तुम आगे जाके पढ़ोगे तो हमारी बातें पास्ट में होंगी या नहीं होंगी? हो जाएंगी ना। तो फिर उस टाइम पे मेरी बातें क्या हो जाएंगी? मैं बोल रही थी, तुम सुन रहे थे। नहीं 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 नहीं, शालू दैया आप पॉइंट पे नहीं गए हो, बिल्कुल नहीं गए हो। हाँ मुकुल जी, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। नो एरर, नो एरर, नो एरर। ये लैंग्वेज है अपनी, लैंग्वेज को लैंग्वेज के जैसे करो। इसको हम बातें बोलते हैं, पैरेलली चल रही हैं दोनों बातें। अभी मैंने तुम्हें इसका बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया है। अभी मैं जो बोल रही हूँ, तुम साइड बाय साइड दोनों एक्शन साथ में चल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। जब ये पास्ट की दोनों ही घटना हो जाएंगी, यहां से जब हम टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे घर पे, तो तुम बाद में जब इसी क्लास को सुनोगे तो तुम क्या बोलोगे? मैम बोल रही थी, हम सुन रहे थे। मैम बोल रही थी, हम सुन रहे थे। गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? वर लिसनड नहीं, वर लिसनिंग, वर लिसनिंग। ही वॉज लिसनिंग सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, वर्ब में ing। आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, ना कि वर, ना कि वर। वॉज टॉकिंग, ही वॉज लिसनिंग, जब मैं बोल रही थी। दोनों एक्शन जब पैरेलली हों तो उनको भी हम पास्ट में डाल सकते हैं। इनकी सेंस समझना, रूल के रट्टे बिल्कुल मत लगाना कि व्हेन के बाद जब आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, उससे पहले हमारी क्या रहेगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लो जी, अभी नेक्स्ट ही सेंटेंस में बदल दी उसने सारी बाजी, है ना? नेक्स्ट सेंटेंस में सारी बाजी पलट दी। लगाते रहो रूल के रट्टे।
आ रहे हैं भाई। पूजा सोनी जी क्यों नहीं आ रहे आपके मैसेज? आ रहे हैं, क्या बात हो गई? अब सारा ध्यान में यार मैसेज में रहूंगी तो बताऊंगी कैसे तुम्हें, ये भी तो देखो ना भाई। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सब चीजें कैसे आएंगी। रूल्स के रट्टे बिल्कुल मत लगाना। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। और सभी ये एरर्स हम करेंगे, ये तो तुम्हें जस्ट मैंने टाइप बताई है कि क्या क्या चीजें हमारी टेंस में होती हैं। ठीक है, कि कौन सी हमारी टेंस में होती हैं। तुम्हें ध्यान रहे, माइंड में बैठ जाए कि हम भाई किसी बात को कैसे बोल सकते हैं, किसी बात को कैसे बोल सकते हैं जी। तो यही वो बातें हैं, ध्यान से करना। इसलिए मैंने टेंस तुम्हें पहले स्टार्ट नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता था कि जो टेंस जितने हमें आते हैं वो तो हमसे पूछेगा ही नहीं। जितने हमने टेंस सीखे हैं ना वो थोड़े पूछेगा हमसे, वो तो यहां से निकाल के लाएगा। जिस बच्चे ने रूल लगा रखा था ना, रट्टा लगा रखा था कि सेकंड फॉर्म आएगी, कर लो अब क्या कर लोगे। ठीक है जी, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, और हमारे पास टाइम है, हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी, चाहे रोज रेगुलर क्लासेस लगानी पड़े। यहाँ पर हम दूसरी बार लगा लेंगे, क्या जाता है हमारा क्लासेस लगाने में। ठीक है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल से तुम निकलोगे ना, जितने ज्यादा अपनी माइंड को खोलोगे, डेवलप करोगे, उतनी ज्यादा तुम्हें समझ में आएगी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा है, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। अब तक देखो प्रॉब्लम क्या रही है कि अब तक हमने सिर्फ एक नटशेल में इंग्लिश देखी है। ठीक है, एक नटशेल में कि बस इंग्लिश इतनी है, इतनी है इंग्लिश, यही हमें देखनी है, इतनी ही हमें समझनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ये। इंग्लिश तो इतनी वाइड है, अगर सब्जेक्ट ये होता ना तो हम इसको नटशेल में डाल देते, है ना, इसको नटशेल में डाल देते। लेकिन ये तो स्पीकिंग का पार्ट है भाई, लैंग्वेज है अपनी। लैंग्वेज को कैसे रोक पाओगे? हम किसी भी बात को कैसे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो तुम्हें समझना उसी में पड़ेगा, जैसा वो एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा। रूल के रट्टे से नहीं कि हमारी मैम ने या फिर बुक में ऐसी बातें लिखी हैं तो तुम वैसे ही चलो। नहीं, वो बोलेगा क्यों, इसमें गलत प्रूव करके दिखाओ, दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, गलत गलत प्रूव करो। यहाँ पर नहीं होगा। तो ये स्पीकिंग का पार्ट है, ये हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के जैसे ही समझो तो कभी इसमें नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नंबर कटने का हमारा जो वे रहता है ना, वो यही है कि हम इसको क्या करते हैं, गिने चुने हमारे रूल्स बन जाते हैं, उनको रट के जाते हैं और वही फिर गड़बड़ कराते हैं। वही हम रूल्स जानबूझ के कहीं कहीं सेट करते हैं और वो करते हैं, है ना, गड़बड़ करते हैं। तो नहीं, ये हैबिट छूट जाएगी। देखो थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना काफी करें। आज हमने कहां तक कर लिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक। कितना कर लिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक। कितना कर लिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ये बहुत कोई बात नहीं, ये जो स्कूल की गलती है कोई बात नहीं, स्कूल की जहां गलती है इट्स ओके। लेकिन अब हमारे पास टाइम है, अब भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब टाइम निकल गया, अब भी टाइम निकला नहीं है, अब भी है टाइम, हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ईजी है, तुम्हें वैसे इससे डर लगता है। चलो जी, कोई बात नहीं, बाकी कल करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट भाई, सोई जाना टाइम से तुम लोग पढ़ा के। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह। ओके जी, ओके जी। किसी को डाउट है अभी यहाँ पर, जल्दी से अभी क्लियर कर लो। किसी को डाउट रहता है वो 2 मिनट के लिए रुके, अदरवाइज सबके लिए बाय बाय, राम राम, श्याम श्याम, रोम रोम सबको। किसी को डाउट है तो जल्दी पूछो। हाँ, पीडीएफ आज आप लोगों की लग जाएगी, पीडीएफ लग जाएगी आप लोगों की। जी जी, इनके जब हम एरर्स से निकलेंगे ना तो सारी चीजें ध्यान रहेंगी। और सब्जेक्ट भी करना है मैम, सब्जेक्ट क्या करना है? हाँ बिल्कुल, और सब्जेक्ट भी करने हैं, बिल्कुल करने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला। हाँ ठीक है जी, चलो जी, चलो जी, ओके, बाय बाय, बाय बाय।